Hello, welcome back to the Baswell Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give like, give comment, and don't forget to share the link and also press the bell icon. हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस बनाए जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड वीडियोस हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो उन पूरे वीडियो की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर देखिए। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 3 अलग अलग डिसीजेस जैसे कि कॉमन कोल्ड, सेकेंड रिंगवर्म एंड थर्ड इज डेंगू। 3 डिसीजेस हम देखने वाले वन बाय वन। तीनों डिसीजेस को हम कवर करेंगे। एक तो डिसीज का नाम, देन कॉजल ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म को कॉज कर रहा है, अगर उसका वेक्टर है तो वेक्टर पर डिस्कस करेंगे। देन साइंस एंड सिम्टम्स, डिसीज के क्या साइंस और सिम्टम्स है। उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर किसी का अगर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन रहा या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन रहा तो वो भी देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरी डिसीज। ओके, सो लेट्स स्विच। द नंबर 1 इज अ कॉमन कोल्ड। द कॉमन कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन। यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये कॉज करता है इन्फेक्शन टू द टारगेट ऑर्गन अपर रेस्पिरेटरी रीजन। देखो, हमने एक प्रीवियस वीडियो में निमोनिया डिसीज देखे। निमोनिया का काम था टू कंट्रोल और टू टारगेट द लोअर, देखो ये है वो लोअर पार्ट, स्पेशली लोअर में यहां पर टारगेट किया गया था लंग्स। लंग्स के अंदर जो अल्विलाई थे, निमोनिया टारगेट करता है। निमोनिया के अंदर के जितने भी पैथोजेनिक एजेंट्स थे, अलग अलग एजेंट्स है, कुछ बैक्टीरिया भी है, कुछ वायरस भी है, कुछ फंगस भी है, कुछ इंजुरीज से भी है और कुछ केमिकल से भी है। बट इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स इज कॉल्ड द निमोनिया। लेकिन ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये कॉज करता है ओनली द अपर रेस्पिरेटरी रीजन, सिर्फ यहां पर। अब इस अपर रेस्पिरेटरी रीजन में स्पेशल टारगेट है द नेजल कैविटी। ये है नेजल कैविटी, नोज का रीजन, यहां से तो यहां तक नेजल कैविटी है। उसके बाद यहां पर आता है फैरिंक्स, दिस रीजन इज द फैरिंक्स, यहां पर दोनों की ओपनिंग हो रही है। ओके, ये जो दोनों रीजन है और उसके बाद थोड़ा सा लैरिंग्स वाला रीजन यहां पर, बट मेन द नेजो फैरिंक्स, नेजल एंड फैरिंक्स रीजन को यहां टारगेट करेगा अपर रेस्पिरेटरी रीजन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहां पर याद रखना है वो है अपर रेस्पिरेटरी रीजन। नाउ ये जो डिसीज यानी जिसे हम कॉमन कोल्ड कह रहे हैं, इसे और एक नाम से भी पुकारा जाता, दैट इज अ नेजोफेरेंजिटिस। अब देखो यहां पर नेजो फैरिंग, दो वर्ड को मिलाकर बना, नेजो नेजल नाक का रीजन, फैरिंग्स हलक, और आईटीआईएस इटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन नेजल एज वेल एज इन द फैरिंग्स। इसे और एक नाम से पुकारा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द राइनोफेरेंजिटिस। एक्चुअली द वर्ड राइनो इट कम फ्रॉम द राइनोसिरस, गेंडा, जैसा उसका नाक के पास का जो पॉइंटेड रीजन होता है, इसलिए उसको नेजल इज कंसीडर्ड सेम सिनोनिम लाइक राइनो, इसलिए इसको राइनो फेरेंजिटिस भी कहा गया। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्यूट कोराइजा, या इसे कॉमनली कोल्ड भी कहा जाएगा। सो दिस आर द डिफरेंट नेम्स विच आर गिवन टू इट। अब इसको कॉज करने वाले कॉजल ऑर्गेनिजम्स कौन? द कॉजल ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वायरस है। देखो यहां पर एक वायरस नहीं है, कई ग्रुप्स ऑफ वायरस है जो अपर रेस्पिरेटरी रीजन में ये सिमिलर सिम्टम्स दिखाते, उन्हें हम कहते हैं राइनोवायरसेस। क्योंकि राइनस रीजन में कॉज करता है इसलिए राइनोवायरसेस का। सो दिस रीजन के वायरसेस दे आर कॉल्ड द राइनोवायरसेस। देन ऑल्सो सम आर कॉल्ड एज अ कोरोना वायरसेस। अभी जो हम ऑलरेडी पैंडेमिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस। ओके, बट ये अभी जो नोवेल जो कोरोना वायरस है, इट शोज द मोर सिम्टम, सिवियरिटी इसकी ज्यादा है, नॉट ओनली द अपर रेस्पिरेटरी, इट शोज सम मोर सिम्टम। आपको सबको पता है, एंड इफ यू वांट यू कैन गो फॉर द मोर गूगल ऑन कोरोना वायरस सिम्टम्स, यू विल गेट इट। देन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, हम इस पर ही बात करने वाले हैं। कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड में जो अलग अलग सिम्टम्स है, जिसमें से द नंबर 1 इज अ कफ। निमोनिया में भी था, लेकिन निमोनिया के अंदर जो कफ था, कफ के साथ स्पुटम जब बाहर निकलता, दैट वाज अ येलोइश ग्रीन इन कलर, वो सिम्टम्स यहां नहीं। ओके, देन
द सोर थ्रोट, अभी थ्रोट के अंदर जो होता है जनरली इन्फ्लामेशन होने की, क्योंकि अपर रीजन का पार्ट है, इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है, इसलिए यहां पर सोर थ्रोट हो रहा है। देन इन्फ्लामेशन इन नेजल कैविटी, जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रीशन इतना बढ़ जाता है कि सिक्रीशन इट कम्स आउट, इसे कहते हैं रनी नोज, नाक से पानी का बहना कंटिन्यू। देन फीवर, ये भी एक कॉमन सिम्टम है, यहाँ पर बॉडी में इंफेक्शन हो तो बॉडी इम्यून सिस्टम फीवर का एक रिस्पॉन्स है। देन नेजल कंजेशन, नाक पूरी तरह से बंद हो जाती है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, उसे कहते हैं नेजल कंजेशन। कंजेशन है समझ, ट्रैफिक कंजेस्ट हो गया बोल के, वैसे नेजल कैविटी का जो रास्ता है जहां इनहेल और एक्सेल होता है वो कंजेस्ट हो जाता है, हवा अंदर जाना और बाहर आ नहीं पाती। देन कंटिन्यूसली बाज लोग को बहुत ज्यादा स्नीजिंग होते, बार बार छींकें आती रहती है, ये भी एक सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के। देन कंजक्टिविटीज, दिस द इंपॉर्टेंट ईयर, कंजक्टिविटीज इज नथिंग बट कॉमनली उसे हम कहते हैं आंखों का लाल हो जाना। जस्ट यू कैन सी द आईज दे बिकम द रेड इन कलर, यहां पर देखिए ये रेड होने की वजह, इसकी वजह यहां पर एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है कंजक्टिवा, याद रखो यहां पर कंजक्टिवा। हमने ऑलरेडी इसका एक वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को देखा। द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स, द आउटर लेयर इट इज कॉल्ड एज द स्क्लेरा। ये स्क्लेरा के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, थीन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो हमको विजिबल है, एक्सपोज जो रीजन है ये विजिबल पे पतली सी मेम्ब्रेन है, यहां पर भी है और कॉर्निया के ऊपर भी है, वो पतली सी मेम्ब्रेन, थीन मेम्ब्रेन को कंजक्टिवा कहते हैं। और इस कंजक्टिवा में एक ITIS का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, इसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो इट बिकम्स द रेड, ये है कंजक्टिविटीज जिसे कहा जाता। देन मसल रैशेज, थोड़ा सा भी अगर आपका आंख पर अगर नेल से अगर स्क्रैच करते हैं, ओके, अगर आप नेल से इसको स्क्रैच करेंगे तो वो उतना रीजन वहां पर रेड होना शुरू होता, जिसे हम कहेंगे मसल रैशेज। देन ऑल्सो यू सफर द फटीगनेस, ये बहुत सारे डिसीज में हमको कॉमन देखने को मिलेगा, फटीग होता है, हेडेक्स, ये भी सब में बहुत सारे डिसीज में हमको हेडेक देखने को मिलता है। देन शिवरिंग, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से शिवरिंग फीलिंग आती है। देन लॉस ऑफ एपेटाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन सिम्टम, जो कि बहुत सारे डिसीज में हमको दिखने को मिलता है। देन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब ये डिसीज कॉमन कोल्ड वाली डिसीज को हमको रोकना है, प्रिवेंट कराना है, कंट्रोल करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल दिस डिसीज, जस्ट सी द कंट्रोल में। अब यहां देखिए ये एक ऐसा डिसीज है जहां पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसीज, लेकिन ये डिसीज 7 से 10 दिन तक, यानी टोटल 1 वीक प्लस 2 डेज ये रहेंगे, एक हफ्ता तो डेफिनेटली रहेंगे, इसलिए कोई डिसीज नहीं जो इसकी ड्यूरेशन को कम करे या सिम्टम्स को रोके। लेकिन बचना ही इसमें एक सोल्यूशन है कि हम कर सकते हैं, वी कैन स्टे अवे। एक तो वो पेशेंट जो कॉमन कोल्ड से सफर कर रहा है उसे नहीं अपने आप को दूसरों से अलग रखना है, या फिर जिन लोग उसके घर के फैमिली लोग हैं उन्होंने उसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए कि वो डिसीज को स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट है वो पेशेंट कंटिन्यूसली स्नीजिंग की वजह से या कफिंग की वजह से या रनी नोज की वजह से हाथ उनके कंटेमिनेट हो जाते हैं, सो दे शुड वॉश द हैंड्स विद अ सोप एंड वाटर। एक रेगुलर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है जो कि इस डिसीज में भी अगर कर ले तो इट विल हेल्प नॉट टू स्प्रेड। देन यूज ऑफ हैंडकरचीफ टू कवर द माउथ, अक्सर क्या होता है कि छींकते वक्त या खांसी कफिंग के वक्त में हमने या वो पेशेंट जो इन्फेक्टेड है उसने वहां पर एक क्लोथ या टिश्यू पेपर या हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए कि वो वहां पर और किसी को स्नीज की वजह से या कफिंग की वजह से पार्टिकल स्प्रेड ना हो, ये प्रिकॉशन है जो स्प्रेड होने से बचाएगा। देन यूज ऑफ द अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, दिस इज ऑल्सो द बेस्ट सोल्यूशन, यहाँ पर हम वाटर से सोप से वॉश कर रहे हैं, और अगर आप ये भी यूज कर रहे हैं तो दिस ऑल्सो योर मेक्स योर हैंड डिसइंफेक्टेंट। देन नेक्स्ट इज सेकेंड डिसीज इज अ रिंग वर्म। द रिंग वर्म के बारे में हम देखेंगे तो रिंग वर्म एक ऐसा डिसीज है जो कि फंगल इंफेक्शन ऑफ स्किन, यहां पर ये देखिए 2 वर्ड है, एक इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग वर्ड है, ये फंगस से होता है और जनरली स्किन या नेल्स या हेयर्स वाले रीजन पर हमको देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर हमको स्किन के पार्ट पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द मेन वर्ड इज द स्किन।
इसको कॉज करने वाले जो अलग अलग स्पेसीज है, नंबर ऑफ स्पेसीज आर देयर विच बिलोंग टू द जेनस जेनेरा। दो जीनस है यहां पर, एक है ट्राइकोफाइटॉन एंड सेकेंड इज अ माइक्रोस्पोरम। दिस इज अ ट्राइकोफाइटॉन, दिस इज द ट्राइकोफाइटॉन। इसके कई स्पेसीज, बहुत सारे स्पेसीज ये विंगवर्म डिसीज कॉज करते हैं। और दूसरा माइक्रोस्पोरम, दिस वन इज द माइक्रोस्पोरम, इसके कई स्पेसीज ये डिसीज कॉज करते हैं, फंगल इन्फेक्शन टू द स्किन। लेकिन स्किन में है क्या जो इसको ये फंगस वहां पर आकर ग्रो होता है? एक्चुअली दे फीड ऑन द मटेरियल और द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन स्किन कॉल्ड एज द केराटिन। ये केराटिन नाम का एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन के ऊपर फंगस आकर, वो दोनों जीनस से कोई भी स्पेसीज हो, वो स्किन के ऊपर जहां, क्योंकि स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है वो केराटिन से बनी है। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन आता, व्हाट इज द केराटिन? एक्चुअली केराटिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन। ओके, इट इज अ होमोलोगस प्रोटीन। याद रखो यहां पर, इट इज अ प्रोटीन जिसकी बनावट बिल्कुल धागे जैसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। और ये होती कहां है? इट इज प्रेजेंट एट इन एपिथेलियल सेल्स या इन एपिडर्मल सेल्स। अब देखो, एपिथेलियल में सबसे पहली लेयर, एपिडर्मल फर्स्ट लेयर, यानी ये जो फर्स्ट लेयर है, स्किन की फर्स्ट लेयर है, हेयर के ऊपर की फर्स्ट लेयर है, नेल्स के ऊपर की फर्स्ट लेयर है, ये जो है इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बनी है जिसका नाम है केराटिन। याद रखो, दिस इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच फॉर्म्स द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक द हेयर, लाइक द नेल्स, लाइक हॉर्न्स, हूव्स एक्सेट्रा। ये इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बनाया जाता है। तो ये प्रोटीन यहां पर इन फंगस का फेवरेट फूड होता है। ये इसके ऊपर आकर उसको खाना शुरू करते, और वही हमको एक इंफेक्शन में दिखता है या डिसीज में दिखता है, जिसे हम कहते हैं, वी कॉल इट इज अ रिंगवर्म। तो रिंगवर्म के सिम्टम्स क्या है? व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द रिंगवर्म? रिंगवर्म में वी सी द रेड कलर्ड एंड लार्ज रिंग, दिस यू कैन सी दिस रिंग, यहां पर आपको दिख रहा है, एक काफी स्किन के ऊपर एक बड़ा सा लाल रंग का रिंग नजर आता है। दिस इज द क्लियर सिम्टम ऑफ फंगस, क्योंकि ये रीजन का जो केराटिन होता है, ये फंगस ने यहां पर ऑलमोस्ट उसको यूज करता है, इसलिए यहां पर उतना अपीयरेंस हमको स्किन का अलग दिखता है। ओके, देन जनरली हमको ये एक तो ड्राई स्केली रीजन्स हमको देखने को मिलते हैं, लीजन्स, ड्राई स्केली रीजन्स आर सीन ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स पर हमको देखने को मिलेंगे। अब इसमें दूसरा सिम्टम है कि वो लाल कलर का जो पैच वहां बन गया, वहां पर इतना ज्यादा इनर एक ईचिंग इंटेंस फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा दिल बोलता है उसको नेल से स्क्रैच करना, और जिधर हम स्क्रैच करते उतना ही वो स्प्रेड होते जाता है, क्योंकि उसके वो नेल्स से वो फंगस के पार्टिकल्स दूसरे जो हेल्दी टिश्यूज है सराउंडिंग के, उसको भी वो स्प्रेड हो जाती है। देन यही इंफेक्शन नेल्स के ऊपर प्रेजेंट केराटिन पर भी पाया गया। जब नेल्स को वो इन्फेक्ट करता है तब उसे कहा जाता है ऑनिकोमाइकोसिस। ओके, याद रखिए यहां पर, इफ दिस इंफेक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन नेल्स, यानी नेल्स के ऊपर का जो केराटिन है, अगर उसके ऊपर फंगस ग्रो होता है तब उसे कहते हैं ऑनिकोमाइकोसिस। और यहां पर होता क्या है फिर, नेल्स में क्या चेंजेस होते हैं? जनरली ऐसी जगह के नेल्स दे बिकम द वेरी थिक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, द नेल बिकम द थिक, देन द कलर ऑफ द नेल गेट चेंज, यहां पर कलरेशन चेंज हो जा रहा है, यू कैन सी डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट कलर चेंज, और उसके साथ साथ दे आर डिसफिगर्ड, उनका जो शेप है, तो फिगर जो होता है वो खराब होना शुरू होता है, शेप बदलते जाता है। देखो यहाँ पर स्क्रम्बल हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, आगे पीछे वहां पर हमको टेढ़े दिखना शुरू होते हैं। सो ये है ऑनिकोमाइकोसिस। देन और एक है जिसे हम सिम्टम्स, अगर वो फुट में होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एथलेट्स फुट। एथलेट फुट्स का इंफेक्शन जनरली हमको टोस के बीच की जगह से इनिशियली यहां से शुरुआत होती है, यहां से हमको ये देखने को मिलेगा। ओके, दिस सीन इट इज ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन द टोज। उसके बाद ये स्प्रेड होते जाता है पर, देखिए पैरों की उंगलियों के बीच में, जनरली एथलेट फुट इसीलिए इसका रखा गया नाम कि पैरों की उंगलियों में हमको इंफेक्शन देखने को मिलता है। ये भी यहाँ के केराटिन के ऊपर ग्रो होता है फंगस। ओके, ये भी एक रिंगवर्म का ही एक टाइप है। देन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो डिसीज है, यानी ये फंगल इंफेक्शन एक डिसीज से, इंफेक्टेड से एक हेल्दी पर्सन को कैसा ट्रांसमिट होती है? ट्रांसमिट होने की वजह होती है द शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स।
शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स में क्या होता है जनरली, अगर अब जनरली ऐसा प्रैक्टिस तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अगर ड्यू टू द फाइनेंशियल इश्यूज अगर है तो वो शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स होती है। अगर एक इन्फेक्टेड ने अगर इन्फेक्टेड का क्लोथ्स कोई हेल्दी यूज करता है तो उसके जो फंगल पार्ट्स है, स्पोर्स है, वो हेल्दी के बॉडी पे चले जाते हैं। या फिर एक कॉमन कोम का यूज करना। देन कमिंग द क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि स्किन टू स्किन अगर आप लग कर बैठ रहे हैं या टच हो रहा है तो डेफिनेटली दैट स्किन के एक इन्फेक्टेड से नॉर्मल हेल्दी पर्सन पर ट्रांसफर हो जाता है, एंड दिस इज पॉसिबल और वन ऑफ द मोड ऑफ इन्फेक्शन। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, ये डायग्नोस करना है, ये फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है, अगर पता लगाना है तो इसमें एक ही है, डायग्नोस करना है। डायग्नोस क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन बाय अ फिजिशियन। यहाँ पर एक फिजिशियन आपके बॉडी के वो पार्ट को फिजिकली देखता है, एग्जामाइन करता है, देन कंफर्म होने के बाद फिर वहां ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग ड्रग्स यहाँ यूज किए जाते हैं। द ड्रग्स जैसे कि नेस्टेटिन एंड फ्लुकेनाजोल, नेक्स्ट वन इज इट्राकेनाजोल एक्सेट्रा। ये 3 अलग अलग ड्रग्स है जो यूज किए जाते फॉर क्यूरिंग द रिंग वर्म फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब ये डिसीज को हमको स्प्रेड होने से रोकना है तो वही अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट, अवॉइड द शेयरिंग ऑफ द क्लोथ्स, अवॉइड द शेयरिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब जनरली क्या होता है, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स तो बहुत कॉमन देखने को नहीं मिलता है। शेयरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है, जैसे कि हैंड ग्लोव्स, एक प्लेयर खेल कर आ रहा है, दूसरा उसको सेम यूज कर रहा है, या वेयरिंग ऑफ द सॉक्स, या वेयरिंग ऑफ द शूज, वेयरिंग ऑफ द पैड्स। क्रिकेटर जो तो पैर पर लगाते हैं, दीज आर द पैड्स। और उसके अलावा डिफरेंट जैसे कि हेलमेट्स है, रिस्ट बैंड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है। अगर एक ये एथलेट्स फुट किसी को है, ऑलरेडी आपको दिखा नहीं, लेकिन उसका शूज अगर ये कोई वेयर कर रहा है या और कोई इक्विपमेंट यूज कर रहा है तो डेफिनेटली दैट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम अ इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। तो ये चीजें रोकना है तो ये स्प्रेड होने से बच जाएगा। देन वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स ऑफ सच पेशेंट, इन्फेक्टेड पर्सन के जो कपड़ों को है अलग से एक गर्म पानी में जिसमें फंगीसाइडल सोप का यूज कर कर उनको धोना है, ताकि वो फंगल इन्फेक्शन जो या स्पोर्स उस पर है वो फिनिश हो जाए और स्प्रेड ना हो। ओके, दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर। नेक्स्ट एंड अ थर्ड डिसीज इज अ डेंगू। ये बहुत जैसे मलेरियल हमको देखे थे, बहुत सारे सिमिलर सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब बस आपको चेंजेस क्या है उसको कंपैरिजन के साथ देखना चाहिए। डेंगू एक पेनफुल फीवर डिसीज है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत तकलीफ, जो जॉइंट्स में पेन होता है, बॉडी पेन होता है, इसलिए पेनफुल वर्ड यूज किया गया। और ये भी एक वेक्टर बॉर्न मतलब यहाँ पर भी एक इंसेक्ट यानी एक मॉस्किटो का यूज किया जाता है, और ये है वायरल डिसीज। याद रखना, ये वायरस से फैलती है, वायरस से डिसीज होती है। ये वायरस में 4 स्पीसीज है क्लोज रिलेटेड, जैसे कि डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, ऐसे 4 है। इन चारों में से कोई एक, चारों में से D1, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4 में से कोई एक ये इन्फेक्शन चारों भी करते हैं, इसमें से कोई एक आपको कर सकता है या वो पर्सन इंडिविजुअल को कर सकता है। सो द वेक्टर इज हियर द फीमेल एडिस मॉस्किटो। यहाँ पर एक फीमेल एडिस जीनस की मॉस्किटो के जीनस जेनरा है, जो कि जीनस यूज किया जाता है एज अ वेक्टर ट्रांसमिशन के लिए। लेट्स सी साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में हम देखेंगे कि ये पेशेंट में तकरीबन 4 से 6 घंटे इन्फेक्शन होने के बाद, यानी वायरस जैसी बॉडी में एंटर करा तो 4 से 6 घंटे इतना इमीडिएटली होता है, ये इसके सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं और तकरीबन ये 10 दिन तक, ओके, 4 से 6 दिन के बाद दिखता है। और दिखने जब फर्स्ट डे चालू हुआ तो वो 10 डेज तक दिखते रहता है। क्या क्या होते हैं? पहले अचानक से टेम्परेचर का बढ़ाना, हाई फीवर, बहुत ज्यादा तेज बुखार आना। दूसरा, सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा, सिर्फ हेडेक नहीं कहा है, सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा सर दर्द देना, पेनफुल
आइस, आइस के जो अंदर का पार्ट है, ऐसा लगता है कि पूरे अंदर से आंखों में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इसलिए तो पेनफुल वर्ड यूज किया गया इसमें। सीवियर हेडेक हो रहा है, पेन आइस के अंदर हो रहा है। देन जॉइंट एंड मसल, दोनों भी, जॉइंट भी और मसल भी यहाँ पर काफी दर्द देना शुरू होते हैं। एंड फटीग, बहुत ज्यादा पेशेंट इतना थक जाता है कि किसी भी चीज को काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता इसका। नॉजिया, यहाँ पर भी वोमिटिंग वाली फीलिंग होती है, और या फिर लास्ट फाइनली कैन वोमिट द पेशेंट कैन वोमिट। स्किन रैशेस, जैसे कि हमने टाइफाइड में भी देखे स्किन रैशेस थे, यहाँ पर भी रैशेस हमको देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। एंड माइल्ड ब्लीडिंग, ये माइल्ड ब्लीडिंग जो होती है, माइल्ड मतलब ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी हल्की सी खून निकलना शुरू होता है सिवियरिटी में, जैसे कि नाक से खून का निकलना, ये हो गया नाक से निकलने की ब्लीडिंग। देन इवन सम पेशेंट दे शो द ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड ऑल्सो द ब्रूजिंग। ब्रूजिंग का मीनिंग होता है कि अगर किसी पेशेंट ने अगर या देखेंगे तो वो हाथ का या पैर का या जिस्म का बॉडी का कोई पार्ट है जहां पर वो ब्लूइश ब्लूइश कलर दिखाना शुरू होता है, ग्रीनिश ब्लूइश यानी नीला रंग हो जाता है, उसे ब्रूजिंग यानी अगर हाथ मन में आ गया, अगर किसी की चीज के प्रेस होने में आया तो वो अपीयर हो जाता है, ब्रूजिंग जिसे कहते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ डेंगू। देन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में वी ऑब्जर्व हियर कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जब एडिस मॉस्किटो आकर उसको सक करता है तो उसके अंदर जो डेंगू के वायरस था वो वायरस उस मॉस्किटो के बॉडी में एंटर करता है। बॉडी में एंटर करने के बाद मॉस्किटो के अंदर 8 से 10 दिन तक वो वहीं पर रहकर इंक्यूबेट करता है। फिर अगर यही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को जाकर बाइट करेगा तो वो डिसीज वो वायरस इसमें ट्रांसमिट होता है। फिर यहीं पर ये वायरस इस पेशेंट के अंदर हमको फिर सिम्टोमेटिक जो भी सिम्टम्स हमने अभी देखे वो वहां पर उस पेशेंट में दिखना शुरू होते हैं। सो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, व्हाट हाउ कैन वी डायग्नोस, ये पेशेंट को कैसा डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस के अलग है यहाँ पर, एक तो उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, सैंपल को लेबोरेटरी में लाकर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाएगा। एक तो ब्लड के अंदर वायरस है क्या, पहला। दूसरा फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए एंटीबॉडीज ब्लड में प्रोड्यूस है क्या, अगर उस वायरस के एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडीज कैसा पता करेंगे, बाय अ क्विक और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से इसको पता लगाया जाता है। और जैसे अगर कंफर्म हो गया कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेंगू, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम दूसरे डिसीजेस के भी है, अब ये डायग्नोसिस में कंफर्म हो गया कि ये पर्सन को या पेशेंट को डेंगू है, तब यहाँ पर देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर दिस। याद रखना यहाँ पर डेंगू के लिए कोई खास डेंगू की नहीं है। फिर यहाँ पर जनरल जो दूसरी यूज की जाती है, यूज करने वाली जो यहाँ पर है, दैट इज द एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन जो एक यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि कंट्रोल करता है उसके टेम्परेचर को, कंट्रोल करता है उसके दर्द को, यानी उसको दर्द से राहत देगा, रिलीव करेगा, और दूसरा टेम्परेचर को कम करेगा, तो दो काम करता है। और ये ड्रग ऐसा, इट इज अ नॉन एस्पिरिन, इसमें एस्पिरिन यूज नहीं किया गया। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक ऐसा ड्रग है जो ब्लड को थीन कराता है, ब्लड के क्लॉट को पतला कराता है, ब्लड को पतला करने वाला केमिकल ड्रग है। इसलिए ऐसे पेशेंट ने एस्पिरिन गलती से भी नहीं लेना, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखे यहाँ पर माइल्ड ब्लीडिंग होती है, अगर ये एस्पिरिन लेगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग कंटिन्यू होती जाएगी और कंडीशन में बिकम द वर्स्ट कंडीशन। इसलिए यहाँ डेंगू पेशेंट ने खास ख्याल रखना, एस्पिरिन का ड्रग नहीं लेना चाहिए। देन ड्रिंक द प्लेंटी ऑफ द फ्लूइड्स, जैसे कि पानी, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालकर ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, ये से तो डेली रखना चाहिए, लेकिन डेंगू के पेशेंट के लिए खास प्रिकॉशन है यहाँ पर। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस आवर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, वही जो कॉमनली हम देखते हैं, अलग अलग फिलारिसिस में भी हमने देखे, मलेरिया के अंदर भी हमने देखे, अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रिवेंट द बाइट ऑफ मॉस्किटो, मच्छर के काटने से बचाना चाहिए। और बचने के लिए यहाँ पर हमको अलग अलग चीजें, एक तो मॉस्किटो नेट का यूज करो, या अलग अलग रिपेलेंट्स मार्केट में अवेलेबल है जो मॉस्किटो से हमको दूर या मॉस्किटो को हमसे दूर रखते हैं। तो दिस आर द मेजर्स जिससे हम बच सकते हैं। Then this is all about the 3 diseases. Thank you very much for watching this video. Please don't forget to subscribe the channel.